जे क्लियर कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन तो आती नहीं है, बस सबके टीके लगवा देते है ये क्यों बनाया है, किसने बनाया ये? केमिस्ट्री के चक्कर में इनका हो गया और मेरा फिजिक्स के चक्कर में नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स से जो प्यार होता है ना ये बहुत अंधा होता है, वो तुम्हें नफरत करा देता है बाकी सब चीजों से। दुनिया बेकार है, मतलब बहुत एटीट्यूड आ जाता है। आज हमारे टीचर तो मैम कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे यार। डाल ले देख रहे हैं विनोद। हाँ, वीर के ब्लॉग्स डेफिनेटली। हाँ सर, आपका पेमेंट नहीं आया। इन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे घर का सबसे सुगला इंसान दिखाऊं तुमको। लो जी, सुगली सुगली राधे राधे बोल दे। राधे राधे। मुंह देखा मोटो सो आ रहे है, खा खा के ढोल हो रही है मेरी माँ। हैं तो या बता मोटी कि बेइज्जती ने इंग्लिश में क्या की बता। इंसर्ट। क्या की? इंसर्ट। इंसर्ट की। बोल म्यूट। बोल म्यूट। हाँ, म्यूट रखा है। के रख है कि रख है। अब बस सुन लो। के रख है बता। तो मेरे सो के ना बता। के रख है बता। म्यूट रखा है। बता के रख है। म्यूट रखा है। समझ गई? ये विद्या ये मत लगा दिए। क्यों ना अरे तो तू गलत। तू तो म्यूट बोला है। ना, तू क्या म्यूट सब बोला है। लगाना। तू तो मेरी बेइज्जती करा। मैं और जो वीडियो हम कढ़ाई नहीं आऊंगी, देख लिए। अरे तो तू तो म्यूट बोला है यार। अब तेरे मुंह वो निकल जाए, मैं तेने सिखा रहा हूँ कि दूसरे के सामने बोल दे। तो कोई दूसरे के सामने बोल दे तो क्या हुआ भाई? मैं तो बोलो यही हूँ। हाँ तो मत बोलिया करे यार। म्यूट रखा है। अब देख ले क्या रख है। तो मैं तो बोलो यही हूँ। समझा कर थोड़ी है ना। बड़ी माँ है मेरी, बड़ी माँ। कुन बेरो बेचारी ने ए मजाक थोड़ी उड़ाना चाहिए। तो तू डाल लाग रहा है। गाइस रायता रोटी बना है, मेरा फेवरेट रायता। अब रोटी खा के मैं जाऊंगा गोपालपुरा बाईपास। आज नमो सर आ रहे हैं और पूर्णिमा मैम आ रही है, तो उनसे मिलने जाऊंगा। क्लास कौन लेगो? क्लास 1 घंटे की क्लास ले लूंगा, लेकिन जाके तो रहूंगा मैं। मैम और सर आ रहे हूँ और मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। काफी टाइम हो गया मिले हुए, मिला ही नहीं सर मैम से। इतने अच्छे इंसान, ऊपर से अनअकैडमी के साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही प्यार है, तो जाऊंगा। गाइस मेरी बात सुनो, मेरे पुराने जितने भी व्लॉग है ना सारे देख डालो, ठीक है? उनसे जो मेरे पास पैसा आएगा ना, उससे मैं एक बाइक खरीदूंगा खुद की, समझ रहे हो? क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ लिफ्ट मांग मांग के, कोई देता ही नहीं है। बताओ इतनी गंदी शक्ल है कोई। अभी एक जना गर्दन ही ला रहा, बताओ नहीं देनी तो सीधा चल जाता, गर्दन ही लाने की क्या जरूरत है? सुन लिया ना मेरे से गाली, अंदर भर भर के गालियां दी हैं। क्या करूं, अपने आप निकल गई। मैं बुरा नहीं चाहता किसी का। अब हाथ दे रहा हूँ, कोई लिफ्ट दे तो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत। हाँ हाँ याद कर लेता। कर लिया ना याद, आगे ना आप। तो गाइस क्लास ले ली और सर ने आज जो पढ़ाया तो गाइस पकाया। सर ये बोल रहे सर पढ़ाया आज हमको। सर है ना, सर ब्लॉग देखते हैं, फीस में से जो 1000 रुपए कम करे थे ना वो मांग लेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तो बुरा ही करता ही नहीं हूँ सर। मैं तो वो पैसे दिए थे इनने 50 रुपए, बहुत तब बोला था मैं तो। सुबह सुबह ऐसी गंदी चीजें खा रहे हैं। शोभा देती हैं? अरे मजाक कर रहा था यार। अंकल तो गाइस मैं और अभिषेक जा रहे हैं सर से मिलने। तो अनअकैडमी स्टोर आ गए। क्या बोल रहा तू?
पीछे बैठेंगे? बैक बेंचर है। नहीं नहीं नहीं, आगे। वो टाइम गया, आगे चल। चल चल चल। अरे सवाल नहीं, सवाल 12 की टेबल पूछेंगे बस। नहीं आती मालूम, 5 से ऊपर नहीं आती मेरे। अरे मजाक कर रहा हूँ, आगे चल। अरे यार इतनी आगे आज तक नहीं बैठा मैं। हम इतनी दूर चल के किसके लिए आए यार? मुझे 20 साल हो गए जेई क्लियर किए हुए, सर को 24 साल हो चुके हैं। मैं 2003 में एग्जाम दिया था, तुम जो 23 वाले हैं ना, मेरा 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तुम 1.5 घंटा अपने मम्मी पापा से रोज बात नहीं करते होंगे, नहीं करते ना? हमको तो झेलते हो। जेई क्लियर करने की कोई वैक्सीन तो आती नहीं है, मैं सबके टीके लगवा देते, पेनड्राइव डाउनलोड करवा देते, सारे चैप्टर एक साथ में आ जाएंगे। अब यो करके ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो होने से यार मैं 3 महीने बहुत पढ़ा था, फिर एक मोड़ आया और मैं पता नहीं क्या किधर घूम गया, क्या हो गया। उसके बाद कुछ अलग ही हो रहा है मेरी जिंदगी में। कैलकुलेशन सुभान अल्लाह, तो मार्क्स माशाअल्लाह। इसमें आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन उतने होने चाहिए, उससे कम है तो कुछ और करियर सोचो। अगर हम 75 में से 10-15 सवाल भी हमारे जेन्युइन नहीं हो रहे सही, तो हम क्या कर रहे हैं? हर इंसान के अंदर 2 लोग होते हैं, एक उसको आगे बढ़ाने वाला होता है, एक उसको पीछे खींचने वाला होता है। अपने अंदर होते नहीं होते? जैसे हमने कोई सपना देखा, IIT दिल्ली, मन में अपने आप से बात कर रहे हैं, तो अपने अंदर से आवाज आ रही है, रोकता है अपने आप को कोई ना कोई, औकात देगा। कोई आपका सगा नहीं है ना? जो ज्यादा सगा होता है वही धोखा मारता है। जैसे सोल्यूशन दिख गया, नजरें बड़ी थी, सोल्यूशन दिख जाता है। हाँ, फिर दिमाग में मैं यही कर रहा था, सेम ट्रैक, मैं तो यही सोच रहा था। कूल रहो, रिलैक्स रहो और आराम से सब कुछ हो जाए। बट लाइक क्या चीज मतलब समझ में नहीं आती है, थोड़ा एक एग्जांपल दे। सर जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में एग्जांपल देते हैं, जो लास्ट चीज पढ़ी थी मजा नहीं आया वो पढ़ने में। जैसे हम फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हाँ क्वेश्चन लगा रहे थे, हाँ तो वो फ्रिक्शन किधर से किधर लग आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन याद है तेरे फ्रिक्शन का? कोई सा भी? जैसे मेरे साथ भी बीमारी थी, 3 डब्बे रख दिए, पता ही नहीं स्विच से घर लगाने। ये पता नहीं चले इक्वेशन कैसे दिमाग में याद सर इधर से कंपोनेंट ले cos sin ले, इधर से ऑप्शन नहीं जाना। जिंदगी में मैंने भी तो यहाँ वही बनाया, ये सब नहीं नंबर लग जाते हैं। अब सबसे लास्ट में फिजिक्स पे आते हैं। अब सामने टाइम चल रहा है, अब क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार टाइम पे जा रहा है, एक बार क्वेश्चन जा रहा है। जी बट ये क्यों हो रहा है? तुम लोग समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? स्पेशली जिन लोगों को फिजिक्स टफ लगती है ना, वो फिजिक्स को एक ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि फिजिक्स तुमसे डिमांड कर रहा है नहीं यार थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए मेरे साथ, है ना, थोड़ा विजुअलाइज करो मेरे साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट विजुअलाइजिंग द सब्जेक्ट ना, क्या तुम जैसे बोलो ना फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ लग रहा है, अरे यार तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं बेसिक से जैसे काम करेंगे, तेरा मटेरियल से ना कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तेरे साथ, तो मैं तेरे को बताऊंगा व्हेन आई सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन, मैंने नोटिस किया है स्पेशली जब हम कोई नया बच्चा आता है और जब हम उसके डाउट लेते हैं और जब उससे सवाल नहीं होता और जब हम करते हैं ना, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना, तो उससे समझ में आता है जिस टीचर ने उसको पढ़ाया है वो कैसे सॉल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम को, तो उससे उसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। क्योंकि आज की डेट में तुम लोग भी जानते हो, और तुमसे कोई भी सवाल नहीं होता तुम गूगल कर लेते हो और तुम्हें 3600 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जिसपे उसका वो होता है। वो 3600 प्लेटफॉर्म में हर एक क्वेश्चन आज की डेट में ऑप्टिमाइज्ड होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होता है। तुमने टाइप किया एग्जैक्टली वो गूगल में आ गया, तुमने सर्च किया, तुमने उसका सोल्यूशन देखा, बट तुम खुश नहीं हो उस सोल्यूशन से, लेके आएगा उस वेबसाइट से उस बच्चे का डेटा है ना, उस प्लेटफॉर्म के पास जाएगा और फिर आपके पास इमीडिएटली कॉल आएगा, क्या आप IIT पढ़ना चाहते हैं? नहीं, आप समझ रहे हो? बट ये दिमाग एंटरप्रेन्योर का है। एक IITian का दिमाग, एक फ्यूचर IITian का दिमाग उससे कई ज्यादा आगे होना चाहिए। तुम्हें भी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये तो मैं वहां से डिटेल में लिखी। वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोनिका मैम आल्सो। तो आपको पता है मोनिका मैम, ये सारे बच्चे हमारे जयपुर के ही कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन, एंड यू नो दे हैड कम ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मोनिका मैम ने आप लोगों के लिए है ना, शी स्विच्ड हर क्लास आल्सो। उनकी क्लास एक्चुअली 4 बजे थी एंड यू नो अभी लोकेश सर इज टेकिंग दैट क्लास और वो क्लास 6 बजे होगी।
बिकॉज दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट। और हमें भी थोड़ा सा एंड मोमेंट पता चला, आपको पता होगा, आई थिंक हमने बाद में कम्युनिकेट किया था अकेडमी चैनल पे। अब देखो मेरे पास कभी भी ऐसे सोल्यूशन नहीं होते ये कर ले, है ना, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ कि बेटा ये 101 ये दवाई ले लेना नहीं आता यार। अपन को पहले जब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मेरा स्टाइल थोड़ा वैसा रहता है, क्योंकि आई हैड बीन अ वीक स्टूडेंट। मतलब मुझे याद है 7th 8th 9th में आई वाज पर्सनली, मतलब आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल से चीजें समझ में आती थी। बट जब आती थी ना तो मुझे ये पता होता था कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। उसके बाद से मैंने ये नोशन अपने माइंड में डाला कि हाँ यार, समटाइम्स लर्निंग थिंग्स द हार्ड वे। आज अगर आप कोई चीज नहीं समझ पा रहे हो ना, आपको अपने आप को बहुत मतलब लकी समझना चाहिए कि जब आप उस चीज को समझोगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, बट जब आप उसको समझ लेते हो ना तो ऐसा समझते हो कि फिर आप किसी को भी समझा सकते हो। इट्स दैट। कितने लोगों ने ये चीज फील की है, स्पेशली व्हेन यू कॉन्कर्ड योर टॉपिक, कभी ना कभी किसी ना किसी सब्जेक्ट में हुआ होगा। तो पहली चीज डूएबल है। अब आप ये तो मानते हो कि हाँ यार आप में वो बात है, बट आपको परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा यार। थोड़ा बोरिंग सिंपल सी बात है, हम चांद पे नहीं जा रहे, आईआईटी जा रहे। आईआईटी जाने आपसे पहले भी हजारों बच्चे जा चुके हैं, बाद में भी जाएंगे। सिंपल सी बात। तो पहली बात तो जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल बात, इट इज अ डूएबल थिंग। ठीक है, कोई बिल्कुल कोई एलियन आके नहीं करते जेई के लिए। बस एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी चाहिए और टीचर्स का फेथ। विषय फाइनल हो गया, पकड़ लो पेड़ उनके, तक पहुंचा दो, समझ गए, और बस। और ये मतलब नेचर की बात होती है। मतलब अगर आप देखो इतने सारे आपने बीचेस की फोटोज देखते हो आप, है ना, कि जे क्लियर करने के बाद में हॉलीडे होगी तो यहीं पर होगी। सो यू सी कि पानी के आसपास में काफी सारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बट अल्टीमेटली पानी जितनी बार उस पर आके क्रैश करता है ना, अल्टीमेटली उन चट्टानों को तोड़ लेता है। तो जब हम भी किसी अनचार्टेड वर्ल्ड में घुसते हैं कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, ये क्या है, आज तक तो रियल नंबर पढ़ते थे, ये आयोटा की बीमारी कहाँ से आ गई, तो हमें भी वही चीज फील होती है यार ये क्या है, ये क्यों बनाया है, किसने बनाया है ये। अब न्यूटन के तो नाम पता है, मैथ्स में तो नाम भी नहीं पता होते, तो हम किसी अनवांटेड आदमी को मतलब अच्छी तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं अपने दिमाग में। लेकिन द थिंग इज कि अगर आप उस चीज को बहुत फ्रेश दिमाग के साथ में पढ़ो कि यार नहीं ये अच्छी चीज है, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा अटेंशन देता हूँ, तो अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा कि यार मेरे को ये चीज समझ में आने लगी है। थोड़े दिन तक तुम्हें ये समझ में आएगा कि चलो इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, कॉन्जुगेट मॉडुलस कैसे होता है। फिर थोड़ी और हिम्मत करोगे तो तुम्हें आर्गुमेंट से लेकर तुम रोटेशन थ्योरम तक पहुंच पाओगे। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखोगे, स्ट्रेट लाइन सर्कल आएगा तो सोचोगे कि अरे कॉम्प्लेक्स को छोड़ो। इसका मतलब था कुछ दिन पहले ये सोशल स्टडी करके अपन मार्क्स ला रहे थे यार, तो हमको सोशल साइंस बेटर ही है ये, है ना। ये एक बात है। वैसे देखो 10th में जितने बच्चों को सोशल साइंस अच्छी लगती है ना, जे सिलेबस बहुत इजी है, उसी को आप एसी में अप्लाई कर लेते हो। थकना नहीं है, हारना नहीं है। फुटबॉल का मैच होता है ना, लास्ट मोमेंट पे भी गोल पड़ जाता है, तो वो चीज इस बार तो बहुत आई थिंक वो जे का उन्होंने देख लिया ना कि जे के बच्चों को मोटिवेशन चाहिए, तो दिखा रहे हैं कि फाइनल लैप में किस तरीके से हथौड़ा मार के मतलब पूरा गेम चेंज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली स्पेशली जो बच्चे J23 के अभी 12th में ड्रॉपर्स में, उनको तो ये सीख लेनी ही चाहिए कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, चाहे कितना भी सिलेबस हुआ हो, चाहे अपनी कितनी भी एक्सपर्टीज है हर पर्टिकुलर चैप्टर में, आज से तुम कितना कुछ कर सकते हो वो तुम्हारा रिजल्ट डिफाइन कर देगा। इनफैक्ट अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो देखो हमारा तो दिसंबर जनवरी तक का टाइम ऐसे निकल गया था जब ड्रॉप लिया था ना कि भाई क्लासेस हो रही हैं, तो अब उसमें समझ में नहीं आ रहा, क्लास से आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वापस क्लास पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जाकर के जब क्लासेस खत्म हुई और समझ में आया कि अब एग्जाम इस तारीख को है, तब से जो प्रिपरेशन हुई थी ना वो आखिरी के 3-4 महीनों में, वो एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई थी, क्योंकि उसमें मैंने हर वो सवाल किया जिसमें मैं पहले अटकी थी, हर चीज का अच्छे से रिवीजन किया, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक नहीं आती थी, थोड़ी बहुत हिम्मत कर करके कैप्चर कर लिया, चलो जितनी हो जाए। सारे डाउट्स आते हैं, हमने नोटिस किया है। और यार हम जैसे लोग तो एंटरटेन ही नहीं करते, वो तो बेकार सब्जेक्ट है। पर सच बताऊं तो यार वो सच बताऊं तो आधे टाइम में होता है, और एफर्ट भी इसमें कम लगता है, और इसके बिना तुमने वो इसीलिए स्कोरिंग होता है, इसीलिए स्कोरिंग होता है, इसके बिना मतलब जेल नहीं करते। तुम लोगों ने वो चक दे इंडिया देखी है? चक दे इंडिया में मुझे कोई डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। वो डायलॉग है ना कि यार जब शाहरुख खान बोलता है कैप्टन होती है वो, मतलब लाइक वो जो कैप्टन हुआ करती थी, बट उसका प्रॉब्लम हो जाता है टीम में सबके साथ, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं यार इसको ड्रॉप करते हैं, है ना, ये चीज मतलब ऐसा होता है ना, हम भी केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट को ड्रॉप करने की सोचते हैं, बट कोच क्या बोलता है आपको, बोलता है ना, हम यार इसके बिना जीत नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। वो याद है, वो गूज़बम्स आते हैं उस टाइम पे, दैट इज द टाइम व्हेन वी फील गूज़बम्स, क्योंकि पहले तो उसको पूरा विलिफाई करते हैं, हर जना करता है। कोटा फैक्ट्री में भी वो जीतू भैया ने इतना आसानी से बोला ये क्या कोई सब्जेक्ट होता है। बट अगर आप रियलाइज करो
रियलाइज करो ये बहुत नहीं, उस टाइम पे सच में गूज़बम्स आते हैं। पूरा पहले तो विलिफाई कर दिया उसको, वो जो थी ना, वो जो कैप्टन थी, वो जो सीनियर मेंबर थी, बट फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि यार अब उसको दिखाना भी कि वो कैसे जिताती है वो एक पर्टिकुलर मैच, वो उसके बिना, उस एक्सपीरियंस के बिना तुम नहीं जीत सकते। समझ लो मेरी बात? एंड दैट इज व्हाई आई थिंक केमिस्ट्री में टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो कोच होता है ना, क्योंकि जिस दिन तुमने केमिस्ट्री कर ली तुम्हें गूज़बम्स आएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड यू जस्ट टेक। आई थिंक केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे एरोप्लेन चलता है ना पहले रनवे पे, तो उस समय मजा नहीं आता। ऐसा कोई बंदा पहली बार, जब मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार प्लेन पे बैठी थी, मुझे कोई स्पीड है क्या, ऐसे स्पीड उड़ेगा कैसे? तो वो केमिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट जिसमें आप रनवे पे होते हो तब तक आपको बहुत बोरिंग फील होता है कि यार ये रिएक्शंस है, इनको कौन रखेगा। लेकिन जैसे वो रफ्तार पकड़ता है ना, और उसके बाद जब आप वो एरोप्लेन जिस स्पीड में हवा में होता है, उस स्पीड में आप अपने आप की मतलब ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो ग्रो करते हुए आप अपने आप की देखोगे। अगर आप गिव अप करने की टेंडेंसी छोड़ दोगे तो केमिस्ट्री में मेजर बच्चा स्टार्टिंग में गिव अप कर देता है, यार ये अपने से नहीं हो पाएगा, इतनी रिएक्शंस कौन रटेगा, मतलब अंत शंत हर तरह की रिएक्शंस। और ऑर्गेनिक में तो फिर भी कुछ मतलब मेल होता है, लिंक होता है, इनऑर्गेनिक की तो एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन जानती नहीं है। तो वहाँ बच्चे इतनी जल्दी गिव अप करते हैं कि यार ये तो अपना सब्जेक्ट ही नहीं है, हम तो फिजिक्स मैथ्स पढ़ेंगे वहीं से करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर अपन ये सोच लेना कि गिव अप नहीं करना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बूंद बूंद एफर्ट से ना पूरी बाल्टी भर जाती है। इतना सा अगर नल बहता है, आप देखते हो ना कि एक एक मिनट पे एक एक ड्रॉप गिर रही है, आप उसे देखते हो, कभी नहीं एज्यूम कर सकते हो कि इससे बकेट भर सकती है, लेकिन रात भर वो बकेट रख के देखो जरा, पता लगेगा रात भर में भर, अरे ये क्या हुआ, पूरी बाल्टी भर गई। वो बूंद बूंद एफर्ट अगर आपका मिल जाए ना, तो कैसे आपका रैंक कैप्चर होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री आपको रैंक दिलवा सकती है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इसका। ये जो मैम ने अभी एक चीज बोली है ना, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे याद है उस टाइम पे माय मदर वाज अ टीचर इन स्कूल, तो उतने पैसे नहीं होते थे, बट उन्होंने मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी करवाती थी एंड आई वाज वेरी थैंकफुल फॉर दैट। नहीं तो आज मैं तुम्हारे सामने सच में लायक नहीं होता कि मैं तुम्हें बता पाता, इतना ज्ञान फैल पाता, है ना। मैं ज्ञान ले रहा हूँ, नहीं मैं ज्ञान ले रहा हूँ, और दिस इज द वेरी ऑनेस्ट फैक्ट। बट यार वो जो मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद ऑब्वियसली बातें, केम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग करी, एक अच्छी जॉब लग गई, इंटर्नशिप जब थी 20,000 रुपीज मिलते थे मुझे। पता तुम लोग विश्वास, ही इज करंटली इन यूएस, वो यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है, इज देयर, मतलब वो यूएस चला गया। मैम मुझे यूएस कभी जाने नहीं दिया, मैं वहाँ पे रुक जानी, इंडिया में रहना है ना। अब मैंने भी सुना कि हाँ यार सही बात है, IIT, मतलब मैम IIT में थी, है ना, मैं IIT नहीं किया था मैंने, है ना। एंड समहाउ आई वाज लाइक ओके ठीक है यार, मतलब थोड़ा दब गए हम भी, मैंने बोला नहीं जाएगा। जबकि हमारा पूरा बैच, अब मैं VIT वेलोर में था, वो भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, मतलब NIRF रैंकिंग में मतलब टॉप 20 में आ जाता है, और पहली बार में हो गया था, फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, और उस टाइम पे समहाउ थोड़ा लग भी था मेरा। देखो केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे तुक्के मार दिए थे, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, सोचो केमिस्ट्री बहुत वीक थी, इनकी फिजिक्स बहुत वीक थी, बट केमिस्ट्री के चक्कर में इनका हो गया और मेरा फिजिक्स के चक्कर में नहीं हुआ। क्योंकि फिजिक्स से जो प्यार होता है ना, ये बहुत अंधा होता है, वो तुम्हें नफरत करा देता है बाकी सब चीजों से, दुनिया बेकार है, मतलब बहुत एटीट्यूड आ जाता है मेरे साथ, आता है यार, तो मेरी क्लासेस में भी दिखता होगा, ये ऐसा है। और मेरे साथ भी ना, तुम्हें बता नहीं सकता यार, मेरे साथ भी बहुत बड़ी चोट हो गई। हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे ना उनकी वजह से, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मतलब ही वाज सो गुड एंड अदर्स वर नॉट, ये प्रॉब्लम थी, समझ लो मेरी बात। और आई होप आप तो इससे कुछ सीखे होंगे। तो कंसिस्टेंट रहने से कभी कभी अनबिलीवेबल चीजें हो जाती है, मेरे साथ हुई थी एंड दैट एक्चुअली यू आल्सो हैव टू डू व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, उसको कंसिस्टेंटली और मेहनत के साथ करो। केमिस्ट्री आसान नहीं है करना, तीनों सब्जेक्ट्स को करना आसान नहीं है, स्टार्टिंग में आसान नहीं है, बट अगर तुम एक क्रिटिकल मास तक पहुंच गए तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा इसका। और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि कई बार बहुत, अगर तुम्हारे बाकी 2 सब्जेक्ट एवरेज भी हुए ना, बट अगर तुमने तीनों को बैलेंस कर दिया, इतने सारे लोग एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, मैं जानता हूँ यार, पूरा ही सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ये मत करना। क्यों मैम? बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। और केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगती है आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट, मतलब एक लेवल तक लगता है। मतलब मुझे वही चीज है कि रिएक्शंस इतनी सारी है, सबसे बड़ा पंगा ही वही है। फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से किसी की प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल तो अच्छी समझ में आती है, फिजिकल होनी भी नहीं चाहिए। बट आई रियली विश कि मोनिका मैम टाइप मतलब टीचर मुझे मिला होता, मेरे को नहीं मिला था, मेरे साथ ये अन्याय हो गया था। हमारे जो टीचर्स थे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है मैम की जो केयर है ना, और जो कनेक्ट है बच्चों के साथ, इतना अमेजिंग है यार, इतना अमेजिंग है। मतलब हमारे टीचर तो मैम कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे यार। केमिस्ट्री में इतने निमोनिक्स बन जाते हैं, कि उन निमोनिक्स को याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें। I remember I was thrown out of the chemistry class क्योंकि मैं गुस्से में बोलता था कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, थोड़ा एटीट्यूड तो रहेगा ही यार क्लास में।
है ना, क्योंकि फिजिक्स के डाउट मुझसे जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है उनका एटीट्यूड तो होता है। आपको पता होगा, बट सच बात तो यह है कि उस टाइम पे लिटरली मतलब जो टॉपर्स थे वहाँ पे वो पूछते थे क्वेश्चन आके, मतलब पूछते थे यार जिनकी मतलब सिंगल डिजिट नहीं मतलब डबल डिजिट से लेकर ट्रिपल डिजिट रैंक आई थी आईआईटी में, वो आके पूछते थे, मतलब बाकायदा पूछते थे कि नमो व्हाट वाज योर अप्रोच। ये मतलब उतने लायक हो गए थे हम फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में नहीं थे। तो केमिस्ट्री में आप एकदम से बोलते थे सर हाउ, अब वो बंदा देख रहा है कि कोई और नहीं पूछ रहा और ये हमेशा पूछता है, मैं हमेशा निकाला जाता था। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि जब 4 बार ऐसा हो गया था ना, तो 5वीं बार हिम्मत करी मैंने क्लास में जाने की, बैठ गया और उसने बिना मेरे कुछ पूछे आते नमो प्लीज गेट आउट। फिर तो पता क्या करता था, मैं फिजिक्स की क्लास 2 बार अटेंड करता था दूसरे बैच में जाके, जैसा ऑफलाइन में चलते हैं। बट आई थिंक ऑनलाइन में ये चीज रिजॉल्व करी है तुम्हारी, कि तुम्हारे टीचर चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम्हारे सारे लेक्चर एक साथ पढ़े। अगर तुमने कभी कोई क्लास मिस कर दी, आई थिंक वहाँ पे एटलीस्ट हमने यार एक चीज जो अच्छी करी है, कुछ अच्छे टीचर्स को एकाग्रित करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम इस प्रॉब्लम को और ज्यादा हाई लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता है हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी हमसे पढ़ रहे हैं। आपको पता है 3 बैचेस हैं, यलगार बैच, योद्धा बैच, स्पेशली ये दोनों बैचेस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 11th और 12th का। अनअकैडमी के जितने भी ऑफलाइन के भी बच्चे हैं ना, इसको फॉलो करते हैं हमें आगे एटलीस्ट, क्योंकि जिनको हमने छुआ है। एंड ऐसे कई सारे बैचेस हैं, है ना। एंड बट मतलब आई वुड वांट टू टेल यू अबाउट इट, और वो बताते हैं कि सर हाँ यार हमें ये समझ में आ गया। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, हम जब ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो पीपल कनेक्ट एंड जैसे कि हाँ यार वी आर फीलिंग सो मच बेटर, यार मतलब हमारा हम बात कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे यलगार योद्धा से? ऑफलाइन में थोड़ा डर रहता है ना, टीचर से चल करती है, और ऑनलाइन में यू कैन आस्क यू जस्ट टू टाइप सर ये डाउट है, तो और टीचर और आई थिंक अब ये अच्छा कर दिया, क्योंकि अब ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन मिलेगा, तो अब ये एक नॉर्म बन जाएगा कि जो बच्चा ऑफलाइन में भी पढ़ेगा ना, उसके पास ऑनलाइन का एक्सेस रहेगा। जैसे आज तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ते हो, कई सारे ऑफलाइन में पढ़ते हो, बट तुम लोगों के पास शायद ऑफलाइन का एक्सेस नहीं होता होगा, ऑनलाइन का एक्सेस नहीं होता होगा, है ना। अब ये नॉर्म बन जाएगा, तुम लिख के ले लो मुझसे, इन द नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 years ये होगा। देखो आई स्टिल रिमेम्बर यार, मैं बैंगलोर से हूँ, मतलब हमने देखा है उबर के टाइम पे लिटरली लोग बोलते थे, वहां पे इन्वेस्टर बैठते थे, हाउ डू यू थिंक a driver, like these are things I've witnessed in front of my eyes. How do you think, क्योंकि तब तक मैं स्टार्टअप सर्कल में आ गया था, people used to literally say, how can you imagine a driver who doesn't know English, who doesn't have a mobile phone, सच में उस टाइम पर ड्राइवर्स के पास कहाँ मोबाइल फोन होता था, छोटे-छोटे फोन होते थे, can operate Google Maps, are you kidding me? मुझे ही नहीं आता। They used to say, even I don't know how to operate GPS, or I don't know what GPS is and how to turn it on, इतनी settings वगैरह, and do you think they will be able to do this? But आज होता है ना। फिर उसके बाद बोला नहीं यार खाना तो नहीं होगा यार डिलीवरी, ये तो बहुत ज्यादा होगा, खाना तो नहीं होगा, है ना। बट आज होता है। फिर बोला नहीं यार कपड़े तो बिल्कुल नहीं यार, कपड़े तो अपन पहनते हैं। आज कितनी % सेल्स ऑनलाइन होती है, और आजकल तो ऐसा हो गया क्योंकि ऑनलाइन के ऑफर्स इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास उनको बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ती, ये नहीं होता, तो लिटरली लोग क्या करते हैं, स्टोर में जाते हैं, ट्राई करते हैं, और उसके सामने बोल के आते हैं हम ना मिंत्रा से ऑर्डर कर लेंगे। कैसा लगता होगा? नहीं बट तुम समझो, दिस एग्जाम्पल इज नॉट टू जस्ट मेक यू लाफ, दिस इज टू टेल यू कि आपको इस ट्रेंड को कैच करना पड़ेगा। इस ट्रेंड को कैच करने से आपका फायदा होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें सच में नहीं पता था कि इंडिया का बेस्ट टीचर कौन सा है, इंडिया का बेस्ट बैच कौन सा है, नहीं पता था, पता लगा ही नहीं सकते थे। तो मैं सच बता रहा हूँ, हाँ एक हवा जरूर थी, एक हवा जरूर थी, अरे यार वो वाले जो टीचर है ना वहाँ पे, है ना वो है ना, वो भगवान के बेटे है ना, वो भगवान की बेटी है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसी बातें चलती थी, ये बातें चलती थी, मतलब कि यार ये लोग हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं था कि हम उन लोगों की क्लासेस वगैरह हाँ, अटेंड कर सके या देख भी सके, बट ऑनलाइन से जाता था, हमें उससे मैनेज करना था। टू बी ऑनेस्ट, हमने जब इतने सारे टीचर्स को ऑनबोर्ड किया ना, मैनली नहीं है, बट इंटेंशन ये है कि यार ये कहानी हम मतलब डेफिनेटली यार इसको और बेटर करना चाहते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना जरूर। आई थिंक यू गाइस विल जॉइन IIT, उसके बाद आप कुछ करोगे। आई लिटरली एम टेलिंग यू, आज कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनअकैडमी में, मतलब जो पहले IIT गए उसके बाद आज अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट में कुछ कर रहा है, कोई ग्राफिक्स में कुछ कर रहा है। इवन इससे पहले मैं वेदांतु में भी आई वाज देयर, वेदांतु आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी मैं इनिशियली जो 15 लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें भी मेरा काफी रोल था। इंस्टेंट वहाँ के जितने भी पेटेंट्स हैं उसमें मेरा नाम है, आप जाके चेक कर सकते हो। काम किया यार 2-3 साल बैठ के टेक्नोलॉजी पेटेंट्स में, उसमें पूर्णिमा मैम की बहुत गाइडेंस थी, एंड और भी लोग इन्वॉल्व थे। बट यार तुम सोचो, मतलब इस स्पेस को हमने काफी कुछ दिया है, और तब जाके यार इतनी सारी चीजों को जब मिलाया ना, तभी जाके मैजिक हुआ, इनोवेशन हुआ, और इसको और आगे लेके जाना है। तुम लोगों के पास भी कुछ आइडियाज हो तो शेयर करते रहा करो। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं उतना रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, बट आई एम श्योर हमारी टीम का हर एक मेंबर है
आई होप तुम लोग हमारी टीम, पूरी टीम को मतलब लाइक फॉलो करते हो यार, कि जितने भी टीचर्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। हाई करना पड़ेगा। सच बोलना कितने अच्छे इट्स इम्पोर्टेंट टू बी बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट वी पुट आउट वो मोटिवेशन के हिसाब से ही डाला जाता है और काफी इंटरेक्शन और भी चलता रहता है वहाँ पे, तो इट इज डेफिनेटली गुड। अब आपकी और कोई क्वेरीज है तो आप टोपी उठा ले क्या? मालिक आ गया इनका। अरे हेडफोन पड़ा था, हेड ये रहा, इसका ही डाल ले जेब में, डाल ले डाल ले डाल ले। देख रहे हैं विनोद। LED देख लो भाई। अपनी रिश्तेदारी तो है, जानते तेरे को यार, घर के आदमी है। तो घर के आदमी। ये बिल्कुल पॉलिटिशियन नहीं बैठा लग नहीं रहा कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बस। हाँ तो गाइज मजा आ गया, दिल खुश हो गया आज तो। भूख लग रही है, 10 रुपए थे, आगरे के पेठे ले लिए दोनों भाई, आंगली चाट के खाएंगे, बड़ा वाला। हट कुत्ता। अब मैं खाता हूँ आगरे का पेठा और मन खुश हो गया आज, बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता। बस अब बस पकड़ के घर जा रहे हैं। 6:14 अब पहुंचा हूँ घर पे। बहुत जल्दी आया। हाँ थक गया खतरनाक, भूख लग रही है, रोटी खाऊंगा। करते हैं इस ब्लॉग को जल्दी समाप्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।